मैं कुछ ग्राफिक्स, नितिन मैं चाहूंगा इन ग्राफिक्स के साथ एक और ग्राफिक्स अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, आप उसको प्ले करिएगा और आगे एडजस्ट भी करेगा। ये चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है और पहली बार इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आइए जरा फुल फ्रेम ग्राफिक्स पर, मेरे बगल में बिहार चुनाव में पहली बार जो हो रहा है, आइए दिखाइए नितिन जरा। बिहार चुनाव का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। 2 चरणों में चुनाव होगा। नंबर 1, नंबर 2 जो वोटिंग है, काउंटिंग जो है वो 14 को है, वोटिंग 6 और 11 नवंबर को है। आइए, पहली बार SIR के बाद पहला चुनाव है। नंबर 2, ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर। नंबर 3, सभी बूथों पर वोटिंग की लाइव वेबकास्टिंग। नंबर 4, एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर। नंबर 5, BLO को स्मार्ट ID कार्ड दिया जाएगा। नंबर 6, बूथ तक मोबाइल फोन ले जाने की छूट है। नंबर 7, बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने का सेंटर होगा। नंबर 8, 100 मीटर की दूरी पर चुनावी एजेंट होंगे। बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती है। और अब एक और ग्राफिक्स बिग वॉल पर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा नितिन, और ये जो ब्रेकिंग और ग्राफिक्स है आप बगल में चलाते रहिए नितिन, जरा ये जो अभी ब्रेकिंग चल रही है वो ग्राफिक्स बगल में चलाते रहिए। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। बिहार की सियासत में पहली बार जो होने वाला है वो देखिए। बिहार चुनाव का टाइम टेबल आपके सामने आ गया। आइए नितिन दिखाइए जरा। बड़ी बात जो मैं आपको दर्शकों को दिखा रहा हूं, जो बड़ी बात मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है नंबर है। बड़ी बात यह है, बिहार की सियासत में पहली बार, ये देखिए, लालू परिवार में 2 फाड़ के बाद पहला चुनाव है। पहली बार लालू के दोनों बेटे अलग अलग पार्टी में चुनाव मैदान में होंगे। पासवान परिवार में 2 फाड़ के बाद पहला चुनाव है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का पहला चुनाव है। पहली बार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान संजीव जी। बहुत सारे पहली बार हो रहे हैं। लालू परिवार में 2 फाड़ है, पासवान परिवार में 2 फाड़ है, जन स्वराज पार्टी की एंट्री हो गई है। अब आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। योर टेक सर, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है निशांत की चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। 2 फेजेस में होने वाला है, जैसे आप बता चुके हैं, 6 और 11 नवंबर को। और बहुत सारी न सिर्फ फर्स्ट से, बट बहुत सारी गेंदें भी हवा में हैं। अगर हम कागज़ पे देखते हैं, गिनती करते हैं, जो ट्रेडिशनल एक परंपरागत तरीका है कास्ट गठबंधन के हिसाब से कौन सी कास्ट किसके साथ है, तो क्लियरली NDA गठबंधन जो है, बीजेपी, नीतीश कुमार, कुशवाहा साहब, चिराग पासवान, इन सब का दल, मांझी, इन सब का कॉम्बिनेशन कहीं ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। लेकिन जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि चुनाव सिर्फ एक अरिथमेटिक नहीं होते, केमिस्ट्री भी होती है, उसमें क्या माहौल बन रहा है। तो पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी की चुनाव यात्रा हुई है, एक तेजस्वी का माहौल जिस तरह से वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन काफी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। दूसरे फेज में कहां वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगाहा, लौरैया, ये देखिए। आइए जरा इसको दिखाइए मेरे साथ। यहां पर नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, नरकटिया, हरसिद्धि, वाल्मीकि नगर, रामनगर, ये दूसरे फेज का जो सीटें 122 सीटें, वहां का डिटेलिंग आपके सामने आ रही है। देखिए बगल में चुनावी तारीखों का ऐलान, यहां पर कौन कौन सी तारीख, पहली फेज में कहां कहां वोटिंग होगी, जितने भी हमारे दर्शक हैं उसको समझ लें। ये देखिए नीचे उसका डेटा भी आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, जो पहला फेज है वो आपको दिखा रहे हैं, दूसरा फेज है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। सीधे में चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त अक्कू जी मौजूद हैं। अक्कू जी, एक बड़ा फैक्टर, और वो बहुत बड़ा फैक्टर है, महिलाओं की बड़ा फैक्टर, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात ये होने वाली है। नहीं सर, एक मिनट सुन लीजिए। 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं का यूजुअली वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा होता है। अगर बात की जाए, हम पिछले 2-3 इलेक्शंस को एनालाइज जब कर रहे थे, ये कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है? नहीं, यही बड़ा फैक्टर होने वाला है। जो इस चुनाव में 2 ही बड़े फैक्टर होंगे। एक, महिलाओं का फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है, और महिलाओं को जो डिलीवरी हुई है, जो उनको मिला है, जो उनको मिलने की एक शुरुआत हुई है, और उसके बाद एक एड ऑन सर्विस भी है कि अगर आपने काम ठीक से किया, अगर आपने इस पैसे का सदुपयोग ठीक से किया, तो 2 लाख रुपए भी आपको मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा है। बिहार ऐसी जगह है जहां जीविका ऐसी योजना चली है, और जीविका योजना को जो लोग भी जानते हैं, उसने टर्न अराउंड किया। मैंने खुद देखा है, वहां पर जमीन पे रह के देखा है, लंबे समय तक देखा है। 2005 के बाद, नीतीश कुमार के आने के बाद,
उसके 2-3 साल बाद जीविका योजना वहां शुरू हुई और उससे जो एसोसिएशन थी उनको जो पैसा मिलता था उससे काफी कुछ टर्न अराउंड होने की कोशिश हुई, नंबर 1। नंबर 2, जब ये शराबबंदी हुई तो महिलाएं उनके साथ में हुई। नंबर 3, अभी ये जो बड़ा फैसला किया गया 10,000 रुपए देने का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना, जिसके लिए प्रशांत कुमार काफी ताकत लगाते रहे हैं, कि जाति का क्या होगा। जाति नहीं है, वो बहुत बहुत कोशिश करते रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लोग जीतते रहे हैं तो उनकी जाति का इतना परसेंटेज नहीं रहा है। लेकिन ये वही बिहार है जिस बिहार में 74-75 में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन लगा करके पूरी कोशिश की थी लोगों की जातियों के नाम से हटाना, और बहुत सारे लोग रंजन सहाय वगैरह वगैरह बन गए थे। वो कहीं सिन्हा नहीं थे, वो कहीं यादव नहीं थे, वो कहीं कोई और जाति के नहीं थे। लेकिन उसी जाति के आंदोलन के खिलाफ जब बात आई तो 90 में उनके खिलाफ, 90 के पहले भी बल्कि कहिए कि उनके खिलाफ नारा लगाया गया था, जेपी तो लाला है, बड़े लोगों का साला है। बहुत खराब बात है ये कहना, लेकिन ये असलियत हुई थी। तो क्या वो समीकरण वहां टूट गया है? क्या लोग जातियों को अलग कर पाए हैं? अभी उसकी संभावना मुझे बहुत ही नगण्य दिख रही है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर का जादू ऐसा चल गया है कि जाति लोग भूल जाएं? जब जयप्रकाश ऐसे आदमी का, जिसने वहां पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश की थी, सामाजिक व्यवस्था बदलने की कोशिश की, तो वो जब विफल रहे थे, देश में क्रांति जो है जातियों के खिलाफ में उन्होंने जगाई थी, वो जब विफल रहे थे, तो प्रशांत किशोर तो अभी 3 ही साल हुए उन्हें काम करते हुए। हम चाहते हैं, देश चाहता है कि प्रशांत किशोर इसमें सफल हो, सभी राजनीतिक दल इसमें सफल हो, लेकिन मैंने उनसे ये बहुत मुश्किल है। बहुत सवाल पूछा था कल की अगर हम बात करें जाति की तो क्या, कुमार विक्रांत आप लगातार फ्रेम में हैं। कुमार विक्रांत, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि अगर हम जाति की बात करें तो क्या आप के लिए क्राइटेरिया होगा जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जाति के आधार, उस पर जाति को आधार बनाएंगे? उन्होंने कहा वो क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर कोई जाति का समीकरण वहां पर दिखाई देता है, एज इन अगर वो किसी पर्टिकुलर जाति से आता है तो मैं उसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकता। इस लाइन पर उनका कुछ कमेंट था। उनका ये था कि क्राइटेरिया ये होगा कि उम्मीदवार जो है उसके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए।